हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को अक्षय तृतीया की मित्रों अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, व्रत कब किया जाएगा, अक्षय तृतीया कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सोना चांदी खरीदने का शुभ समय क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा मित्रों रिक्वेस्ट है आप सभी को, यदि मेरी वीडियो थोड़ी भी यदि यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जाएगा मित्रों। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल सायंकाल 5:31 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त भी आगे बताऊंगी। अक्षय तृतीया जो है मित्रों, ये इतना बड़ा पर्व है, इतना अच्छा दिन माना जाता है, इतनी अच्छी तिथि मानी जाती है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा बुरा जो भी कार्य करता है वो अखंड हो जाता है, अक्षय हो जाता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो इस दिन 4 धाम में एक धाम बद्री धाम आता है, उसका कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलता है। साल में एक ही दिन खुलता है और इसी दिन हमारे वृंदावन के बांके बिहारी जी जो देख सकते हैं, ये हमारे पास बांके बिहारी जी का विग्रह है। तो इनका अक्षय तृतीया के दिन साल में एक ही दिन जो कि अक्षय तृतीया के दिन इनके चरणों के दर्शन होते हैं भक्तों के। बाकी पूरे साल बिहारी जी के चरणों के दर्शन नहीं करने को मिलते हैं, सिर्फ अक्षय तृतीया को चरणों के दर्शन कराए जाते हैं बिहारी जी के। तो अक्षय तृतीया का दिन ऐसा होता है, ऐसी तिथि होती है मित्रों कि इस दिन जैसे आपके संयोग नहीं बन रहे हैं, शादी विवाह का योग नहीं बन रहा है, मुंडन का नहीं बन रहा है, जनेऊ संस्कार, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, शादी विवाह, दूंगा गौना थवना जो भी होता है, ये सभी मुहूर्त जैसे आपके नहीं बन रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन इसको अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं, आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। इस दिन यदि कोई करता है तो उसे अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो जिसका मुहूर्त ना बन रहा हो वो इस दिन जरूर कर लें, इसमें कोई संशय कोई दो राय नहीं होती है। इस दिन जो भी भक्त कोई भी कार्य करता है उसका अखंड हो जाता है, जिसका कोई खंडन ही नहीं होता है। तो हमें इस दिन मित्रों क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम जान लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हमें सुबह में जल्दी से भोर में उठ जाना चाहिए। भोर में उठकर हम स्नान ध्यान करके इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। हमारे बिहारी जी का यदि विग्रह है, फोटो है, कुछ भी है तो आप उसे उस दिन, यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो अक्षय तृतीया के दिन हमें पंचामृत से उनका अभिषेक कराना चाहिए ठाकुर जी का। यदि नहीं है, विग्रह रूप में है, तो भी आप पंचामृत बना लीजिए एक लोटे में और उसी से आप पुष्प की सहायता से भाव रूप से आप स्नान करवा दीजिए प्रभु को। स्नान करवाने के बाद फिर अपना पूजन कीजिए। पूजन का समय बता दे रही हूँ मित्रों क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त है मित्रों 30 अप्रैल। 30 अप्रैल प्रातःकाल 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक हमें इसी समय में भगवान जी की विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। और इस दिन हमें हो सके तो मंदिर में हो सके या गरीब ज़रूरतमंद को आप पानी से भरा घड़ा, मिट्टी का जो घड़ा होता है वो पानी से भरा घड़ा हमें दान कर देना चाहिए। इस
बैसाख के महीने में पानी का दान सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है। वैसे तो अन्न ही सबसे महत्वपूर्ण दान है, अन्नदान महादान में आता है, लेकिन बैसाख के महीने में जल का दान सबसे विशेष उत्तम माना जाता है। और पंखे का दान, यदि आपके सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक पंखे का दान कर दीजिए, मंदिर में लगवा दीजिए, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, या तो नहीं सामर्थ्य है तो आप हाथ के पंखे का दान जरूर कीजिए। और अक्षय तृतीया के दिन हमें सुबह भोर में झाड़ू और माचिस का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया को मंदिर में झाड़ू, आसन और माचिस, ये 3 चीज़ें मंदिर में हमें दान करनी चाहिए। और हो सके घड़ा, पंखा ये दान करें। फुलेरा जिसको बोलते हैं, या जो छत्र होता है, आपकी सामर्थ्य है तो चांदी का या सोने का जो भी हो सके वो दान कर दीजिए। मंदिर में नहीं हो सक रहा, आप हाथ से आप फुलेरा बनाइए, भगवान जी के मंदिर में भगवान जी को समर्पित कीजिए। ये दान बेहद महत्वपूर्ण दान माना जाता है मित्रों। और इस दिन अन्न का दान करें, छतरी का दान करें, जूते चप्पल का दान करें। बैसाख के महीने में इसका विशेष महत्व बताया गया है। यदि आस पड़ोस में कहीं पर प्याऊ की व्यवस्था नहीं है तो आप वहाँ पर प्याऊ लगवा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हमें पुनीत कार्य करना चाहिए, हमें बुरे कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमारा जो भी बुरा कार्य रहेगा वो भी अखंड हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा, जिसका कभी नाश ही नहीं होगा। इसलिए हमें इस दिन सोच के ही अच्छे से कार्य करना है। सुबह भगवान की पूजा पाठ करें, पूजा पाठ करने के बाद भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें। हे प्रभु, जो भी मुझसे इस दिन गलती हो, त्रुटि हो, उसे माफ़ करना, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाना चाहिए इस दिन कि हमसे गलती ना होने पावे। अनजान में कोई गलती हो गई उसे भगवान भी माफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा इस दिन का विधान है कि कोई भी गलती होती है तो उसे अखंड हो जाता है। तो इसलिए हमें इस दिन बचाना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी के चरणों में इस दिन समय दें। किसी का बुरा न सोचें, न करें, न निंदा, न चोरी, न चोरी ये सब नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने का मित्रों विधान है। यदि सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो आप ज़रूर खरीदिएगा, नहीं दिए हैं तो आप इस दिन जैसे कमलगट्टे का बीज हो गया, गोमती चक्र हो गया, कौड़ी हो गई, ये खरीद कर लाइएगा और अपने भगवान जी के माता लक्ष्मी के चरणों में रख कर, जैसे माता लक्ष्मी को विष्णु भगवान को पूजन कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार से उसमें भी हल्दी, चंदन, कुमकुम लगा दीजिएगा। वो इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की उस पर कृपा बरसती है तो वो अभिमंत्रित हो जाती है। तो आप उसके बाद दूसरे दिन चौकी से उठाकर अपने जो धन पोटली है उसमें रख लीजिएगा। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। इस दिन ऐसा करने से ऐसी मान्यता है कि जो भी कार्य हम अच्छा करते हैं वो अक्षय हो जाता है, अक्षय पुण्य मिलता है। इससे हमें कभी जीवन में कमी नहीं होती है। इसलिए अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है, ऐसा दिन है कि हम अबूझ मुहूर्त के नाम से जानते हैं और इस दिन जाने अनजाने में जो भी मुझसे कार्य होगा वो अक्षय ही हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं सोना चांदी खरीदने का शुभ समय। अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर शुरू हो रहा है, दोपहर 2:12 तक रहेगा। इसी में हमें सोना चांदी अन्य वस्तुएं हमें खरीद लेनी है। जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद कर रख लीजिएगा इस दिन। और इस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी के नामों का जप करें। जैसे किसी को गुरु मंत्र मिला है तो उस मंत्र का जप करें, नहीं मिला है तो हमें कुछ नहीं, जो भी हमें आता है मंत्र भगवान का वो हम जप करें। नहीं आता है तो माता लक्ष्मी का याद कर लीजिए, उस मंत्र का आप जप कीजिए। इस दिन जितना से जितना अधिक जप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। आपकी भक्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी। भगवान जी के चरणों में आपका मन लगेगा, इष्ट के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ेगी, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मित्रों हमें इस दिन भगवान जी के नाम का उच्चारण करना चाहिए।
इस दिन माता लक्ष्मी की चालीसा पढ़नी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भजन कीर्तन करें इस दिन। ये सभी पुनीत कार्य होते हैं अक्षय तृतीया के दिन, ये हमें ज़रूर करने चाहिए। तो आशा करती हूँ मित्रों कि आप सभी को ये मेरी वीडियो यूजफुल होगी। यदि थोड़ी भी यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को मित्रों कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमान।